ठीक है, तो इस तरह से आपको वगैरह वगैरह चार्ज आपसे लिया जाता है बैंक की ओर से। नमस्कार दोस्तों, जियो पेमेंट बैंक ओपनिंग चार्ज क्या है या जियो पेमेंट बैंक ओपन करने के बाद आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, इसका कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने जियो पेमेंट बैंक कैसे बना है उसके बारे में जब वीडियो अपलोड किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज में कमेंट में पूछा कि जियो पेमेंट बैंक ओपन करने के बाद हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा या हमें कितना एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको ये पूरा सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और जियो पेमेंट बैंक के चार्जेस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अदर जो बैंक है, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया या अदर जितने भी बैंक है, वो सब बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे चार्जेस आपसे लिया जाता है या आपको पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एटीएम लेते हैं या आप चेकबुक लेते हैं या आप दूसरा कोई सर्विस लेते हैं तो क्या होता है, उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है, एटीएम मेंटेन चार्ज या आपको एसएमएस चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से आपको वगैरह वगैरह चार्ज आपसे लिया जाता है बैंक की ओर से। लेकिन दोस्तों, जियो पेमेंट बैंक में आपको चार्ज लेता है कि नहीं, अगर लेता है तो कितना लेता है, अगर नहीं लेता तो क्यों नहीं लेता, ये सब जानने के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। और ओपन करने के बाद आपको जियो पेमेंट बैंक में नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पूरा नीचे आ जाए, आके यहाँ पे देखिए आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs का ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो FAQs है इसमें क्लिक करना है। FAQs में आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना होगा। यहाँ पे तो नीचे की ओर आ जाइए। आने के बाद में आप 3 नंबर्स पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आपको आर देयर एनी चार्जेस और फीस फॉर यूजिंग माई जियो पेमेंट बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पूछा गया कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर भी आपको यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए आपको आंसर में दिया है कि देयर आर नो चार्जेस और फीस फॉर योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट, यानी आपका जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के लिए आपसे किसी भी तरह का यहाँ पे फीस लिया नहीं जाता। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है। और अगर आप यहाँ पे नीचे 4 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आर देयर एनी पेनल्टीज इफ द अकाउंट इज इनएक्टिव। अगर आप जियो पेमेंट बैंक ओपन करने के बाद में उस पेमेंट बैंक को आप इनएक्टिव रखते हैं या तो एक्टिव में नहीं रखते हैं, ठीक है, आप चलाते नहीं या किसी रीजन से आपने उसको बंद करके रखा है, इनएक्टिव करके रखा है, तो उसके लिए क्या आपसे फीस लिया जाएगा जियो पेमेंट की ओर से। क्योंकि आपको पता है कि अदर जो बैंक है उसमें अगर आप आपका जो अकाउंट है अकाउंट को इनएक्टिव रखते हैं या तो मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करते तो आपसे फीस लिया जाता है। तो जियो पेमेंट बैंक में अगर ठीक उसी तरह आप करते हैं, इनएक्टिव रखते हैं आपका बैंक अकाउंट को, तो उसमें क्या आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर में आपको क्या कहा, यहाँ पे देखिए नो देयर आर नो पेनल्टीज इफ द अकाउंट इज इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का आपसे चार्ज या फीस लिया नहीं जाएगा अगर आप आपका जियो पेमेंट बैंक को इनएक्टिव रखते हैं। तो यानी दोस्तों, जियो पेमेंट बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप जियो पेमेंट बैंक को अगर इनएक्टिव रखते हैं या जियो पेमेंट बैंक में आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा आपसे चार्ज या फीस लिया नहीं जाता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आ जाइए, फिर से ऊपर में आने के बाद में आप यहाँ पे देखिए कि पीपीआई जो है, पीपीआई का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे पीपीआई का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। पीपीआई में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे 9 नंबर्स पे देखिए। 9 नंबर्स पे एक क्वेश्चन है कि आर देयर एनी चार्जेस फीस फॉर यूजिंग जियो पेमेंट बैंक पीपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूछा है कि जियो पेमेंट बैंक पीपीआई अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए क्या आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, देयर आर नो चार्जेस फॉर यूजिंग जियो पेमेंट बैंक पीपीआई। ठीक है, तो इसमें भी मतलब आपसे किसी भी तरह का चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको तो ये पता चल चुका होगा कि जियो पेमेंट बैंक अगर आप यूज करते हैं या आप ओपन करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। और दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद में उसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा कोई आपको कंडीशन नहीं है। आप उसमें बिल्कुल जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। यानी ये जियो पेमेंट बैंक जो है ये बिल्कुल जीरो अकाउंट है। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस आप इसमें मेंटेन करना नहीं चाहिए। और इसमें और भी आपको एक बात बता दूं कि जियो पेमेंट बैंक में आप मंथली 10,000 तक आप पैसा ऐड कर सकते हैं, यानी 10,000 का ट्रांजेक्शन आप जियो पेमेंट बैंक से कर सकते हैं मंथली। और ईयरली आप 1,20,000 का ट्रांजेक्शन जो है जियो पेमेंट बैंक से आप कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जियो पेमेंट बैंक का जो चार्जेस है वो चार्जेस के बारे में आपको पता चल चुका होगा और आपको जो डाउट था वो डाउट भी क्लियर हो चुका है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का डेट तक जो जियो पेमेंट बैंक है इसमें किसी भी तरह का आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया नहीं जा रहा है या आपसे चार्ज लिया नहीं जा रहा। अगर आने वाले दिन में अगर इसमें कोई नया अपडेट आ जाता है तो शायद आपसे लिया जाएगा, लेकिन आज का डेट तक अभी तक जियो पेमेंट बैंक में ऐसा कोई चार्जेस लिया नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी इतना ही। फिर से बात करेंगे नए वीडियो पे नई इन्फॉर्मेशन के साथ।